हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इकाई 10 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इकाई 9 तक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए और आज की ये लास्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और हमने आपको फिजिक्स के सभी यूनिट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, उन वीडियो की, यानी जो फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिट्स के और केमिस्ट्री के भी सभी यूनिट्स का, अगर आपने पिछली यूनिट्स के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए और आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिए। आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, बस आप थोड़ा भरोसा रखिए और आप इन प्रश्नों को अच्छा कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। देखिए, अगर इनमें से नहीं आएगा तो समझो आप पेपर में मतलब आता भी कहाँ से, इन्हीं प्रश्नों में से हर साल आता है और इन्हीं में से आता रहेगा। ठीक है, एमपी बोर्ड में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हर साल हुआ है और होगा और होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न उतने ही हैं किताब में, उतने मतलब प्रश्न बनते हैं थ्योरी से। ठीक है, तो प्रश्न आएंगे तो आएंगे कहाँ से? यह भी जो हम आपको बताते हैं ना, 2 स्टार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा देते हैं। 2 स्टार का लगवा देते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 1 स्टार का लगवा देते हैं जो उससे कम महत्वपूर्ण होता है और बिना स्टार का होता है। तो देखिए, यह प्रश्न भी अगर आप इनको 2 स्टार वाले भी अगर आप तैयार कर लोगे ना तो समझो आप बोर्ड परीक्षा में जो 70 नंबर का पेपर आता है, 70 का, उसमें से आप अगर 2 स्टार याद कर लोगे तो आप कितना भी कम अगर पेपर में आएगा, कितना भी कम आएगा तो 50 से कम नंबर नहीं आपके आएंगे 70 में से। जी हाँ, 70 में से बात कर रहा हूँ, 100 में से बात नहीं कर रहा हूँ, 70 में से बात कर रहा हूँ। और यदि आपने 2 स्टार वाले और 1 स्टार वाले, मतलब कम से कम कह रहा हूँ 50, मैक्सिमम तो आपके 60 भी आ सकते हैं, 65 भी आ सकते हैं 70 में से। ठीक है, कम से कम 50, 50 से नीचे नहीं जाएगा, आप नो टेंशन रहें। लेकिन 50 से ऊपर जा सकता है, कितना भी 70 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर आप 2 स्टार वाले और 1 स्टार वाले याद कर लेते हो, समझो आप कितना भी कम आएगा तो 60 आएगा, बस इससे कम नहीं आएगा अगर आप 1 स्टार वाले भी याद कर लेते हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से तैयार करें, प्रश्नों को याद करें। ठीक है, तो देखिए अब अपन देख लेते हैं इसी यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, इस यूनिट का नाम है जैव अणु। ठीक है, जैव अणु इकाई 10 है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12, 2023 एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट सुन ले। ठीक है, और इसमें से कुल आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आएंगे आपके 1 नंबर वाले, 1 प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर वाला। तो ऑब्जेक्टिव आपके एक कल या परसों से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहें। और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंच पाएगी जब आप चैनल से जुड़े होंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखे होंगे। ठीक है, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो देख लेते हैं अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो अपना जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार का है, मतलब इसके आने के चांस 90% है, 99% है इसके आने के चांस बोर्ड परीक्षा में। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हो? 2 नंबर में ऐसे आ सकता है या फिर 2 नंबर में ऐसे भी आ सकता है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो ये सिंपल है। ठीक है, प्रोटीन के विकृतीकरण की आप डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लें, 100% आने के चांसेस इस साल 2023 परीक्षा में। ठीक है, अगला अपना प्रोटीन के महत्व या फिर कार्य, बात है कि किसी भी, ठीक है, महत्व और कार्य। ठीक है, 2 याद कर लेने हैं, 2 नहीं तो 3, सिंपल है। ठीक है, अब जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगला है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखो जितने भी प्रश्न हैं उन पर 2 स्टार लगवा रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। और आप सभी प्रश्नों को भले ही छोड़ देना, लेकिन भाई साहब आप इन 2 स्टार वाले प्रश्नों को किसी भी हालत में मत छोड़ना। सबसे पहले आप 2 स्टार वाले प्रश्नों को याद करें, उसके बाद 1 स्टार वाले, उसके बाद जब आप याद कर सको, आपके पास क्षमता है याद करने की, तो आप बिना स्टार वाले भी याद कर सकते हो। लेकिन किसी भी हालत में आपको 2 स्टार वाले प्रश्न छोड़ने ही नहीं है, किसी भी हालत में। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, 2 स्टार का न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। जी हाँ, न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी आ सकता है, बात एक ही है। ठीक है, कैसे भी आ जाए, आपको करना ये न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो करो। ठीक है,
किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, पर आ सकता है, न्यूक्लिक अम्ल आ सकता है इस साल। ठीक है, अगला प्रश्न है आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो यह प्रश्न आपका 1 स्टार का है। जब आप 2 स्टार वाले याद कर लो उसके बाद 1 स्टार वाले याद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या है। 2 स्टार का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण यदि आप नहीं याद करना चाहते हो तो आप इनके कार्य जरूर याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट के कार्य दो कार्य आपको याद कर लेने, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कार्य इंपोर्टेंट है। 2 कार्य पूछ ले जाए, कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में, या फिर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और पूछ लिया जाएगा 1 कार्य लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, यह भी आपका 2 स्टार का, हालांकि 2022 में आ चुका है लेकिन फिर भी आ सकता है। डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, 2 याद करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि 2 नंबर में आएगा। अगला अपना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2 स्टार का देगी। 2 स्टार के छोड़ने नहीं है, और 2-2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं, कम से कम 7-8 प्रश्न आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और कहीं से भी पूछ ली जा सकती है, डेफिनेशन होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, 2 एंजाइमों के नाम व उनके कार्य लिखो। ठीक है, या फिर इस प्रकार से आ जाए, एंजाइम के 2 उपयोग लिखिए, अनुप्रयोग, या फिर आ जाए इस प्रकार से एंजाइम के 2 उदाहरण कार्य सहित लिखो। तो बात एक ही है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 2 स्टार का है। अगला प्रश्न है विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन का नाम लिखिए, जिम्मेदार विटामिन का नाम। ठीक है, तो यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आ सकता है, 1 स्टार का है। लेकिन जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो 2 स्टार का है। देखिए इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकती है। विटामिन आपको याद करनी है। विटामिन से लगभग आपके कितने भी कम ऑब्जेक्टिव बने, 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। 5 नंबर के इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव आने हैं, ध्यान रखें, तो आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव पक्के आ सकते हैं। 9वां प्रश्न आपका विटामिन आपको बतानी है। ठीक है, विटामिन क्या होती हैं, तो 9वें प्रश्न में आपको विटामिन बताने हैं। ठीक है, ABCDE विटामिन क्या होती है। ठीक है, इनके आपको कार्य, कमी से होने वाले रोग और इनके रासायनिक नाम भी याद कर लेने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। देखो 2 नंबर में भले ही ना आए, 2 नंबर में भी आ सकता है कि विटामिन ए और बी के कार्य लिखिए, या फिर 2 विटामिन ABC के मतलब रासायनिक नाम लिखिए, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, घुलनशील होती हैं जो विटामिन घुल जाती हैं, और अघुलनशील होती है जो मतलब घुलती नहीं है, वो विटामिन कौन सी होती हैं। तो ये सभी आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। वैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब हम आपको सब बता देंगे, बट फिर भी आपको याद कर लेनी है। विटामिन आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि विटामिन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। विटामिन से आपके 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव फंसेंगे। ठीक है, इसीलिए विटामिन से याद करें, सभी विटामिन को याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 प्रोटीन के नाम, उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले कार्य लिखो। ठीक है, प्रोटीन के नाम लिखने हैं। वही वाला प्रश्न है जो अपना दूसरा था, प्रोटीन का महत्व या फिर कार्य, वही प्रश्न है। ठीक है, एक ही प्रश्न है वो, दोनों एक बार 2 बार लिख गए। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिख गए, मतलब इसी प्रकार किसी भी प्रकार से आ सकता है प्रोटीन के कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में 2 अंतर लिखिए। तो इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों इतने इसमें प्रश्न थे इंपोर्टेंट, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपको 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इन्हीं में से। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, अच्छे से याद करें। वैसे तो आपको प्रोटीन का जो विकृतीकरण है और न्यूक्लिक अम्ल है, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, इन दोनों में से देखो मिल सकता है, हम देखो गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न मिल जाना। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस लग रहे हैं हमको। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने आपको 2-2 स्टार लगवा दिए, उनको आप तैयार कर लें, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप नो टेंशन रहें। हाँ, जो आपके 2-2 स्टार वाले प्रश्न हैं उनसे एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा, आप नो टेंशन रहें। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लें, और जब आप 2 स्टार वाले जो याद कर लेंगे उसके बाद 1 स्टार वाले याद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और आपके कल से आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।